नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। चतरा में हथियारबंद उग्रवादियों का उत्पात, मांस में कर्मियों को पीटा, वाहनों को भी जलाया। चतरा में टीपीसी उग्रवादियों ने जमकर उत्पात मचाया है। झारखंड बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित हंटरगंज थाना क्षेत्र के लोटा गांव में उग्रवादियों ने सोमवार की रात घटना को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक टीपीसी के हरेंद्रगंज दस्ते ने घटना को अंजाम दिया है। उग्रवादियों ने मां कालेश्वर इंटरप्राइजेस पत्थर माइंस के 2 पोकलैन को भी आग के हवाले कर दिया। वहीं मौके पर मौजूद कर्मियों के साथ मारपीट भी की। आप सबको बता दूं कि रात 9:30 बजे के करीब टीपीसी के हरेंद्रगंज अपने 20 हथियारबंद दस्ते के साथ पहुंचा। माइंस के 2 पोकलैन को आग के हवाले करते हुए नक्सली पर्चा भी छोड़ा। माइंस के मुंशी अजित के साथ मारपीट किया गया। उग्रवादियों ने अपना नंबर देते हुए बोला कि इस नंबर पर व्हाट्सएप कॉल करके मालिक को बोलना, बात करेंगे नहीं तो खोपड़ी खोल दी जाएगी। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। इलाके की घेराबंदी कर सर्च किया जा रहा है। लेवी और रंगदारी के लिए घटना को अंजाम देने की आशंका है। जेएसएलपीएस के अधिकारी और कर्मियों का बढ़ेगा वेतन, केंद्र की नई एचआर पॉलिसी होगी लागू। झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी के अधिकारियों और कर्मियों का वेतन मानदेय बढ़ेगा। भारत सरकार से प्राप्त मॉडल मानव संसाधन प्रणाली के प्रावधानों को झारखंड में भी लागू किया जाएगा। इस नियमावली में नई एचआर पॉलिसी तय की गई है, जिसमें वेतन संरचना का भी बदलाव होगा। राज्य सरकार ने इसे शासी निकाय की बैठक में अंगीकृत करने का फैसला लिया। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस पॉलिसी के लागू होने से जेएसएलपीएस के अधिकारियों और कर्मियों के वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी कर दी जाएगी। अब ग्रामीण विकास विभाग इस दिशा में कार्रवाई करेगा। आप सबको बता दें कि पूर्व में जेएसएलपीएस के अधिकारी और कर्मियों का वेतन बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार हुआ था, जिसका प्रस्ताव अभी भी विभाग में लंबित है। अधिकारियों का कहना है कि अभी भी कई कर्मियों का वेतन काफी कम है। ऐसे में अब भारत सरकार के मानव संसाधन प्रणाली का अंगीकृत करने के फैसले से इसका सीधा लाभ जेएसएलपीएस को होगा। ग्रामीण विकास सचिव चंद्रशेखर ने बताया कि जल्द ही इस दिशा में विभाग अग्रतर कार्रवाई करेगा। पंचायत समिति के प्रमुख उप प्रमुख की सीएम से है गुहार, मांगा 100% अधिकार। राज्य के पंचायत प्रतिनिधियों ने झारखंड के सभी पंचायत समिति सदस्य, उप प्रमुख एवं प्रमुख को पंचायती राज अधिनियम में उल्लेखित अधिकार 100% देने की मांग की है। इस संबंध में प्रदेश प्रमुख संघ की ओर से राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। मनरेगा में पूर्व की तरह वित्त शक्ति भी मांगा है। संघ ने स्पष्ट किया है कि मनरेगा में पहले पंचायत समिति को 30%, जिला परिषद को 20% और मुखिया को 50% तक योजनाओं का क्रियान्वयन कराने और वित्त शक्तियां प्रदान की गई थी। लेकिन पूर्व में भाजपा की सरकार आने के बाद जब रघुवर दास मुख्यमंत्री बने तो उनके कार्यकाल में 100% वित्तीय अधिकार मुखिया को ही दे दिया गया। ऐसे में पंचायत समिति और जिला परिषद अधिकार विहीन हो गए। संघ का कहना है कि बिहार में अब भी पहले वाला नियम ही चल रहा है, जबकि झारखंड में इसे बदल दिया गया। ऐसे में राज्य सरकार अविलंब पूर्व की व्यवस्था को लागू करते हुए पंचायत समिति के 30%, जिला परिषद को 20% और मुखिया को 50% तक करने की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर संघ ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। 24 जनवरी को होगी झारखंड कैबिनेट की मीटिंग। 24 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की मीटिंग शाम 4 बजे प्रोजेक्ट भवन में होगी। मीटिंग में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी मिलेगी। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ने आदेश भी जारी किया है। सभी विभागों को पत्र लिखकर कैबिनेट से जुड़े संलेख विभाग को भेजने के बारे में बताया है। झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन हुआ शुरू। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी ने कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 10वीं पास सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवार जल्द से जल्द अप्लाई कर लें। रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है एक्टिव हो चुका है। उम्मीदवार जेएसएससी की वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। यह भर्ती गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के तहत जिला यूनिट के कांस्टेबल पदों पर नियुक्ति के लिए होगी। पहले आवेदन की प्रक्रिया जो है 15 जनवरी से शुरू होनी थी,
लेकिन आवेदन की तारीख को बढ़ा दिया गया, जो कि आज से शुरू हो गया है। आप सबको बता दूं कि झारखंड पुलिस में कांस्टेबल के 4,919 पदों में भर्ती होनी है। आप सबको बता दो कि कुल 4,919 पदों में रेगुलर के 3,799 पद है और बैकलॉग में 1,120 पद हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 21 फरवरी 2024 तक तय की गई है। वहीं आवेदन करने के बाद फीस भरने की आखिरी तारीख 23 फरवरी निर्धारित की गई है। इस भर्ती में होमगार्ड अभ्यर्थियों को कोटा दिया जाएगा। आप सबको बता दूं कि इस पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को केवल 10वीं पास होना होगा। वहीं आयु सीमा की बात करें तो 18 से 25 वर्ष के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। वहीं पर EWS अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। SC ST पुरुष और महिलाओं को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। अधिकतम आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2019 से होगी, न्यूनतम की 1 अगस्त 2023 तक होगी। कनकनी और कोहरा से बिगड़ा हालत, रांची समेत कई जिलों में आज कैसा रहेगा मौसम, जाने अपडेट। झारखंड की राजधानी रांची समेत अन्य जिलों में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। वहीं घने कोहरे ने लोगों का घर से निकलना मुहाल कर रखा है। पूरे प्रदेश में घने कोहरे और शीतलहर के कारण हालत लगातार गंभीर बना हुआ है। कई जगहों पर तापमान में गिरावट से कनकनी बढ़ गई है। सड़क से लेकर घर के अंदर तक लोग अलाव के सहारे इस मौसम का सामना कर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज मंगलवार से 25 जनवरी तक राज्य के कुछ जिलों में बारिश के आसार है। इस दौरान संभावना है कि कई जिलों में घना कोहरा छाया रह सकता है। इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने एक सिस्टम के कारण झारखंड में बारिश की संभावना जताई जा रही है। हालांकि ये सिस्टम मजबूत नहीं है बल्कि काफी कमजोर है, इसलिए कुछ ही जिलों पर हल्के मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं कुछ जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी की गई है। वहीं बारिश की बात की जाए तो मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के धनबाद, बोकारो, रांची, रामगढ़, गुमला, खूंटी, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और सिमडेगा में बारिश हो सकती है। हालांकि यह हल्की बारिश होगी। वज्रपात को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। घने कोहरे को लेकर भी राज्य के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज और गोड्डा में जबरदस्त घना कोहरा देखने को मिलेगा। इसलिए खासकर सुबह के वक्त यात्रा पर जाने से परहेज करें। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान पश्चिमी सिंहभूम का सबसे कम 2.5 डिग्री रहा। लातेहार का 5.7 डिग्री, लोहरदगा का 5 डिग्री, पाकुड़ का 6.7 डिग्री, रांची का 7.5, जमशेदपुर का 10.6, डाल्टनगंज का 6.2, बोकारो का 8.1, चाईबासा का 7.6, गिरिडीह का 8.1, गोड्डा का 10.3, गुमला का 3.2, खूंटी का 6, जामताड़ा का 9, चतरा का 5.4, देवघर का 8.5 और हजारीबाग का 7 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। गोड्डा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के निर्देश पर सोमवार को शहर के हटिया चौक पर कांग्रेस कमेटी की ओर से सांकेतिक रूप से केंद्र सरकार एवं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के काफिला जब असम राज्य में प्रवेश किया तो वहां सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के समर्थकों ने कांग्रेस के काफिले पर हमला कर दिया, जिसके विरोध में गोड्डा जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश यादव की अध्यक्षता में सोमवार को पुतला दहन कार्यक्रम किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही असम के मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर नारेबाजी की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार और असम सरकार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सफलता से डर हो गया है। भाजपा को यह पच नहीं रहा है। डर है कि कहीं 10 वर्ष के कामकाज का भेद न खुल जाए, इसलिए यात्रा पर हमला करा रहा है। यह निंदनीय घटना है। कांग्रेस की ओर से इसका पूरे देश में विरोध जताया जा रहा है। झारखंड में 7,232 उर्दू शिक्षकों की हो गई नियुक्ति। सहायक टीचर के 50,000 पद जल्द भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में उर्दू के लिए सहायक आचार्य के 7,232 पद सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इनमें प्राथमिक विद्यालयों यानी कि वर्ग 1 से 5 के लिए 5,478 एवं उच्च प्राथमिक यानी कि वर्ग 6 से 8 विद्यालयों में 1,754 पद शामिल हैं। इससे पहले पूरे राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में उर्दू के सहायक शिक्षकों के लिए 4,401 पद स्वीकृत है। इनमें 689 उर्दू शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति की गई है, जबकि 3,712
पद अभी भी रिक्त हैं। ऐसे में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में उर्दू के सहायक शिक्षकों के स्वीकृत पदों को प्रत्यापित करते हुए उक्त पदों के विरुद्ध सहायक आचार्य का पद सृजन तथा वेतनमान परिवर्तित किया गया है। वहीं राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में सहायक शिक्षकों के पदों को परिवर्तित करते हुए सहायक आचार्य के 50,000 पद स्वीकृत किए गए हैं। सहायक आचार्य का वेतनमान इंटर प्रशिक्षित के लिए 7वां केंद्रीय पुनरीक्षित वेतनमान के लेवल 4 और स्नातक प्रशिक्षित के लिए लेवल 5 निर्धारित है। इस हिसाब से उर्दू शिक्षकों के रिक्त पदों को भी उक्त के अनुरूप परिवर्तित किया गया है। गिरिडीह में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर स्कूली बच्चों ने निकाली प्रभात फेरी, सदर विधायक भी हुए शामिल। आजादी के महानायकों में से एक और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देने वाला आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को लेकर मंगलवार को गिरिडीह में सुबह प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। शहर के अगरा घाट के शिशु निकेतन स्कूल और मकतपुर रोड स्थित बंगाली गर्ल्स स्कूल से निकले इस प्रभात फेरी में कई स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। दोनों स्कूलों से निकले प्रभात फेरी में स्कूल के शिक्षकों के साथ बंगाली समाज के सदस्य भी शामिल हुए। प्रभात फेरी शहर भ्रमण करते हुए शहर के नेताजी चौक पहुंचा, जहां बच्चों द्वारा नेताजी के जयकारे लगाने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि देश को आजादी दिलाने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमिका बेहद खास रही थी। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना में 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाने का पीएम मोदी का है ऐलान। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाने की घोषणा की है। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। एक्स पर इस योजना का ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मेरा ये संकल्प और प्रशस्त हुआ कि भारतवासियों के घर की छत पर उनका अपना सोलर रूफटॉप सिस्टम हो। अयोध्या से लौटने के बाद मैंने अपना पहला निर्णय यह लिया कि हमारी सरकार 1 करोड़ घरों में छतों पर सोलर सिस्टम लगाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू करेगी। इससे गरीब और मध्य वर्ग का बिजली बिल तो कम होगा ही, साथ ही भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।